Hello friends, my name is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. Friends, in today's video we are going to discuss regarding KPIT, that is it worth to join KPIT or not. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी अपन देखेंगे वो हर एक कैटेगरी में डिटेल में देखने वाले हैं। लाइक यहाँ पर वर्क कल्चर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, पे बेनिफिट्स कैसे हैं, मैनेजमेंट, जॉब सिक्योरिटी, एवरीथिंग यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर अपन देखने वाले हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखेंगे, लाइक इंडीड, एम्बिशन बॉक्स एंड ग्लासडोर। और आप सभी को पता होगा कि ये तीनों प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा लोग रिव्यूज़ डालते हैं। तो जो भी यहाँ पर रिव्यूज़ रहते हैं वो जेन्युइन होते हैं। और साथ ही साथ लास्ट स्लाइड में मैंने तीनों प्लेटफॉर्म से हर एक कैटेगरी में रिव्यूज़ कंबाइन कर रखे हैं और उसको देखकर फाइनली आप डिसाइड कर पाएंगे दैट KPIT कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है, और अच्छी है तो किस कैटेगरी में अच्छी है और क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी है, बेटर है, और आपको इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर अपन रिव्यूज़ देख लेते हैं इंडीड के ऊपर से। तो ओवरऑल रेटिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ओवरऑल रेटिंग अगर अपन देखेंगे 3.7 स्टार है और 645 लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। वर्क एनवायरनमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, 3.6 स्टार है आउट ऑफ 5। पे बेनिफिट्स 3.2 है, जॉब सिक्योरिटी 3.5, मैनेजमेंट 3.3, कल्चर इज़ 3.5। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ और समवेयर अराउंड 40 to 50 वीडियोस में बना चुका हूँ अलग अलग कंपनीज़ की रिव्यूज़ वाइज। और मैंने उनमें बताया कि अगर पर्टिकुलर कंपनी की पर्टिकुलर कैटेगरी में रेटिंग 3.5 या 3.5 के आसपास है देन इट्स गुड कंपनी टू वर्क विद, और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कंपनी अच्छी है, आप उसमें जा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रेटिंग कम जा रही है, 3.5 से कम हो रही है रेटिंग, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर इंडीड के ऊपर से अगर अपन देखेंगे तो कल्चर में 3.5 है, मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है, 3.3 है, जॉब सिक्योरिटी 3.5 है, पे बेनिफिट्स भी थोड़ा सा यहाँ पर कम है, और वर्क लाइफ बैलेंस 3.6। तो बेस्ट रेटिंग जो यहाँ पर अपन को दिख रही है वो 3.6 है इंडीड के ऊपर, और वो है वर्क लाइफ बैलेंस में। और वर्स्ट रेटिंग की बात करेंगे, मतलब जो कम रेटिंग दिख रही है यहाँ पर, वो है पे एंड बेनिफिट्स, दैट इज़ 3.2। तो केवल इंडीड के ऊपर से रेटिंग देखकर अपन फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है, और हो सकता है कि आगे जाकर अपन देखेंगे कि ग्लासडोर के ऊपर पे एंड बेनिफिट्स में ज़्यादा रेटिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस में कम रेटिंग है। तो इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में तीनों को कंबाइन करके फाइनल रेटिंग निकाली हुई है, और जिसको देखकर फाइनली अपन डिसाइड कर सकते हैं दैट हर एक कैटेगरी में कंपनी कैसी है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग अगेन देख लेते हैं एम्बिशन बॉक्स के ऊपर। यहाँ पर आ गए अपन एम्बिशन बॉक्स की रेटिंग के ऊपर। करीब 2100 लोगों ने यहाँ पर रिव्यूज़ डाले हुए हैं। ओवरऑल रेटिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स 3.6 है, और वहीं अपन ने देखा था 3.7 थी यहाँ पर इंडीड के ऊपर, तो 3.6 है यहाँ पर एम्बिशन बॉक्स के ऊपर। कैटेगरी वाइज रेटिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड, स्किल डेवलपमेंट 3.6 है, कंपनी कल्चर 3.4 है, जबकि अपन ने देखा था इंडीड के ऊपर इट वॉज 3.6। वर्क लाइफ बैलेंस 3.3 है, पे एंड बेनिफिट्स 3.3 है, जॉब सिक्योरिटी 3.3, वर्क सेटिस्फेक्शन 3.3, प्रमोशन अप्रेजल 3.2। तो यहाँ पर भी अगर अपन सारी कैटेगरीज़ को कंपैरिजन करेंगे एम्बिशन बॉक्स के ऊपर, तो अपन को दिख रहा है कि स्किल डेवलपमेंट मतलब करियर ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, और कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर भी समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देख लेते हैं ग्लासडोर के ऊपर कैसी क्या रेटिंग है। तो ग्लासडोर के ऊपर बात करेंगे अपन, तो ओवरऑल रेटिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स 3.9, और वहीं कैटेगरीज वाइज रेटिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कल्चर वैल्यूज़ में 3.6 है, डाइवर्सिटी इंक्लूजन में 3.7 है, वर्क लाइफ बैलेंस 3.3, और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न मुझे यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस में समझ में आ रहा है। मैनेजमेंट की बात करेंगे 3.4 है, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स 3.4, करियर अपॉर्चुनिटीज़ 3.8। तो अपन ने देखा था इंडीड के ऊपर पे एंड बेनिफिट सबसे कम रेटिंग था वहाँ पर। यहाँ पर अपन ने देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस को है, और अपन ने देखा था कि एम्बिशन बॉक्स के ऊपर भी वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा सा और मैनेजमेंट में थोड़ा सा कम रेटिंग वहाँ पर था। खैर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3.9 है ग्लासडोर के ऊपर, और करीब 4000 लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। रिकमेंडेशन टू अ फ्रेंड 78% है, और जो रिव्यूज़ यहाँ पर डले हुए हैं वो अप्रूव किए गए CEO के द्वारा 91% है। प्रोज़ की बात कर लेते हैं, ज़्यादातर लोगों ने प्रोज़ क्या मार्क कर रखे हैं, कॉन्स क्या मार्क कर रखे हैं KPIT में। तो ओवरऑल गुड कंपनी एंड वर्क कल्चर इज़ गुड। तो 176 लोगों ने बोला है कि कंपनी अच्छी है, ओवरऑल कंपनी अगर अपन देखेंगे तो अच्छी है, और वर्क कल्चर वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और वर्क एनवायरनमेंट वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। कॉन्स की बात करेंगे तो लेस सैलरी, पे एंड बेनिफिट्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि पे एंड बेनिफिट्स कैन बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, और वो यहाँ पर अपन को कॉन्स में भी समझ में आ रहा है कि समवेयर अराउंड 250 लोगों ने यहाँ पर मार्क कर रखा है लेस सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉयज एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, सम टाइम यू विल वर्क ओवर टाइम। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी अपन को समझ में आया था, अपन ने देखा था ग्लासडोर के ऊपर 3.3 था वर्क लाइफ बैलेंस में। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी डिपेंड करता मेरे ख्याल से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, ना कि आपकी कंपनी के ऊपर।
तो किसी किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है कि काम ज़्यादा है, उस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा लोगों का गड़बड़ा जाता है और रेटिंग यहाँ पर कम हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं, इंटरव्यू की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं मतलब कि लोग कहाँ से क्या रिक्रूट इसमें होते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट भी इसमें होता है, समवेयर अराउंड 50% लोग इसमें कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू भी जाते हैं। लोग ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं और रेफरल के थ्रू या फिर डायरेक्ट रिक्रूटर उनको रीच आउट करते हैं। इंटरव्यू डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इट्स 2.9, तो समवेयर अराउंड मीडियम लेवल का आपका इंटरव्यू होने वाला है, ईजी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे फेवरेबल लिखा हुआ है। इंटरव्यू डिफिकल्टी लेवल अगेन मीडियम। और प्रोसेस की बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 1 वीक में आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग अपन देख लेते हैं। तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैंने यहाँ पर कंबाइन करके लगाई हुई है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स, 3.4 है, वर्क कल्चर 3.4 है, जॉब सिक्योरिटी 3.4, करियर ग्रोथ 3.7, मैनेजमेंट 3.3, पे एंड बेनिफिट्स 3.3। तो पे एंड बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पर हो सकता है KPIT में। तो अगर आपके पास पर्टिकुलर कंपनी का ऑफर लेटर है KPIT का और साथ ही साथ किसी और अच्छी कंपनी का ऑफर लेटर, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए कि आपको किस कंपनी में जाना है और हर एक कैटेगरी में आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी पे एंड बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे ख्याल से, लेकिन जो मोस्ट और एज अ फ्रेशर सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो करती है आपकी टेक्नोलॉजी, कि किस टेक स्टैक के ऊपर आपको काम करने मिल रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में दूसरी कंपनी में KPIT के अलावा अच्छी टेक स्टैक पे काम करने मिल रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर थोड़ा बहुत पैकेज भी वहाँ पर आपका कम है KPIT से, तो आप उस वाली कंपनी में जाइए। तो उसमें आपको करियर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी मिलेगी, मतलब पैकेज वगैरह का थोड़ा बहुत कंसर्न रहता है, लेकिन अगर आपका टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आगे जाके आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।